आगम वाचना की कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज आगम वाचना शुरू करने से पहले गुरुदेव का वंदन आज साध्वी श्री डालीमा जी महाराज, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब करेंगे। Pikutowayahinam parahinam karimi vandami namassami sakarimi samadhi kalyanam mangalam devyam sheyam vajrasami madhe Pikutowayahinam parahinam karimi vandami Namaskami Sakaremi Samanemi Mangalam Devya Shriya Vajrasami Madhe Shikhuto Vahinam Vahinam Karimi Vandami Namaskami Sakaremi Samanemi Mangalam देयां चेयां पचवासामी मधे वंदना। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, सबको साता है। मधेन वंदना गुरुदेव। हाँ जी। मधेन यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज रक्षा करने वाले प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज, कमल के शिष्य तपो के श्री संजीव मुनि जी महाराज का उपवास है। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज की बतों की तपस्या, ज्ञान दिवा पर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये सव साहुण, येसो पंच नमोकारो तव पाव प्रणसणो मंगलानंद संवेशन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधनी, पर्युषण पर्व आए, महापर्व समझने भी आया, ये पर्व आए और चले गए।
इस परम पावन पर्व के उपलक्ष्य में हमारा सभी से कीमत कमाना। आज तक हमारी वाचना में कहीं पर भी जानने अनजाने में कोई विपरीत प्ररूपणा हुई हो, कोई शब्द का अर्थ गलत किया गया हो, तो अरिहंत परमात्मा गुरुओं की साक्षी से उसका भी प्रतिक्रमण करते हम क्षमा याचना करते। आगम का अर्थ जो परंपरा से आगमों की टीकाओं के माध्यम से प्राप्त, वे ही सर्वथा मान्य, उसी को लेकर के हमें आगे चलना चाहिए। आगम के अनुसार ही हमें अपनी श्रद्धा धारणा प्ररूपणा करनी चाहिए और उसी के अनुसार हमारी स्पर्शना हो, आचरण हो, इस बात का सदा प्रयास रखना चाहिए, क्योंकि यही तो मोक्ष मार्ग है। हमारी श्रद्धा शुद्ध हो, हमारी प्ररूपणा शुद्ध हो और आखिर हमारा आचरण भी शुद्ध हो। जब ये सारे शुद्ध होंगे तभी आराधकता का दुर्लभ पद इस आत्मा को प्राप्त होगा और इसका अधिकारी बनेगा। तो हम वाचना में श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही, जिसमें 4 प्रकार के जीवों का अधिकार और उसमें जम्बू द्वीप, उसकी जगती के ऊपर पदंबर वेदिका और वहां के वन खंड का वर्णन चल रहा। वन खंड भूमि भाग, जो उस वन खंड का भूमि भाग है, अत्यंत भव्य रमणीय सुंदर और समतल है। नाना प्रकार की चित्रकारी वहां पर और 5 वर्णों की मणियां और 5 वर्णों की तृण वनस्पति वहां पर। तो 5 वर्ण कैसे हैं? काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। तो उपमाओं के माध्यम से इन वर्णों का, रंगों का वर्णन किया है। जहां पर पुद्गलों में अत्यंत स्निग्धता होती, कोई भी पुद्गल हो, फिर उसके अंदर भव्यता, सुंदरता, रमणीयता आ जाती। तो ऐसा ही वहां पर पहले काले वर्ण के तृण और मणिया, उनका वर्ण। तत्ण जेते किन्हा तणाय मणिय तेसीणं अयमिया रूपे बन्नावासे पणत्ते ते जहा नाम आए जी मुएवा अंजनैवा खंजनैवा कज्जलैवा मसीवा गुलियाईवा गवलैवा गवलैवा गवल गुलियाईवा भमरेवा भमरा वनियाईवा भमर पथ गए सारेवा
जम्बू फलैव अद्दारिठैव परपुट्ठैव गयैव गय कलभैव कर्णः सप्पैव कर्णः केसरैव आगास्थिग्लैव कर्णः सोयैव कर्णः कर्णवीरैव कर्णः बन्धुजीवैव भवे यारुवेशिया गोयम नो तिनट्ठे समट्ठे तेषीणां कर्णाणां मणिनां य इत्तो इत्थतराय चैव कान्ततराय चैव प्रियतराय चैव मनुन्नतराय चैव मणान्तराय चैव वन्येन प्रणत्य। रमाया है तत्णंग, उस वन खंड का जो भूमि भाग है वहां पर जेथे किन्हा तणाय मणि, जो वहां पर काले वर्ण के कृष्ण वर्ण के तृण और मणिया है। तेसीणम उनका अयम या रूबे बन्नावासे पणत्ते, अयम जय है या रूबे इस प्रकार का बन्नावासे वर्णन पणत्ते कहाँ है। ते जहाँ नामाय जिमुएवा अंजनेवा, जैसे जी मुएवा जीमूत बादल को कहते हैं, जहाँ पानी से भरे होते हैं, बरसने के लिए आते हैं, जैसे उनका काला रंग होता है वैसा। अंजनेवा जैसे अंजन, अंजन जैसे अंजन रतन हो काले रंग के। खंजनेवा खंजन, जैसे दीपक की जलता है तो उसकी कालक ऊपर छत में लग जाती, जैसे वह हो। कज्जलेवा जैसे काजल हो। मसीवा जैसे काली स्याही हो। गुलियाईवा जैसे घुले हुए काजल की गोली हो। गवलेवा जैसे भैंस का सींग हो। गवल गुलियाईवा भैंस के सींग से बनी हुई कोई गोली हो। भमरेवा जैसे कोई भमरा हो। भमरा बलियाईवा जैसे भमरों की पंक्ति हो। भमर पत्त गए सारेवा, भमरों के पंखों के बीच का स्थान हो जैसे। जम्बू फलेवा जैसे जामुन का फल होता है। अद्दा रिठेवा जैसे आर्द्र गीला, जैसे रीठड़ा अरीठा हो। पर पुठेवा पर पृष्ठ, ये कोयल के लिए आता है, जैसे कोयल का रंग काला होता है। गएवा जैसे काले रंग का कोई हाथी है। गए कलवेवा जैसे हाथी का बच्चा है। कर्ण सपेवा काले रंग का सांप। कर्ण केसरेवा जैसे कृष्ण केसर, ताकि काला बकुल हो। आकाश थिग्गलेवा जैसे आकाश थिग्गल, बादलों से मुक्त आकाश खंड, जैसे वो प्रतीत होता है। कणह सोएवा के जैसे काले रंग का अशोक वृक्ष। कणह कर्णवीरेवा काले रंग का कर्णिकार कनेर। अमलतास कणह बंधु जीवा काले रंग का बंधु जीवक, ये वृक्ष है। भवे एया रूबेसिया, क्या वहां के काले रंग के तृण और मणिया क्या इस प्रकार ऐसे रंग के हैं। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, नो तिनट्ठे समट्ठे, ऐसा नहीं है। तेसीण कर्णाण कर्णाण मणिनय, उन काले रंग के तृण और मणियों का जो वर्ण है काला वर्ण, इतो इससे भी इत्थ तराय चे,
वो इष्ट तर है। कांत तराय चेव कांत तर है। प्रिय तराय चेव प्रिय तर है। मनोन्न तराय चेव मनोज्ञ तर है। मणाम तराय चेव मनोहर है। वर्णेण प्रणत्ते, ऐसा उनका जो जो वर्ण रंग के हैं, इससे भी वो मनोज्ञ इष्ट कांत प्रिय वहां का काला रंग है। अब जो नीले रंग के तृण और मणियां हैं, उनके संबंध में कहा जा रहा है। तथण जेते नीलगा तणाय मणिय तेसीण ईमिया रूवे वन्नावासे पणते से जहाँ नामाय भिंगैवा भिंग पत्तैवा चासैवा चास पिच्छैवा सुवैवा सुव पिच्छैवा नीलीवा नीली भेयवा नीली गुलियाइवा सामाइवा उच्चंतरैवा वर्ण राइवा हलधर वसनैवा मोर गीवाइवा पारे वै गीवाइवा ऐसी कुसमैवा अंजन केसिगा कुसमैवा नील उपलेवा नीला सोएवा नील कण वीरैवा नील बंधु जीवय इवा भवेयारुवे सिया नो इनठे समठे तेसीणं नीलगाणं तणाणं मणिनय एतो इट्ठ तराय चे कांत तराय चे जाव बन्ने इवा जा बन्नेण पणते तथण, तो वहां पर जैते नीलगा तणाय मणि, जो नीले वर्ण के तृण और मणियां हैं, तेसीण उनका ईमिया रूपे वन्नावासे पणते, इस प्रकार का उनका वर्णन कहा है। से जहाँ नामाय भिंगैवा, जैसे नीले रंग का भृंग, भृंगोड़ी पंख वाला लघु जंतु नीला भंवरा। भृंग पत्तेवा, जैसे नीले भृंग का पंख हो। चासेवा, जैसे चास पक्षी विशेष जो नीले रंग का है। चास पिच्छेवा, जैसे चास पक्षी का पंख हो। सुएवा, जैसे नीले वर्ण का शुक तोता हो। सुअ पिच्छेवा, ऐसे उसका पंख। नीलीवा नीली भेवा, जैसे नील हो नीलकंठ हो। नील खंड हो। नीली गुलियाइवा, जैसे नील की गुटी का गोली हो। सामाइवा श्यामाख, धान्य विशेष हो। उचंत रईवा, उचंतर ईवा, इसके संबंध में कहा नील रंग का दंत राग। बान राईवा, ऐसे नीले रंग की बान राजी, बान पंक्ति। हालधर वसनेवा, हालधर मतलब हाल जिनका शस्त्र है, उसको धारण करने वाले, उसके वस्त्र। तो जब बलभद्र के लिए आता है, जो वासुदेव के सौतेले भाई होती, जैसे उनके वस्त्र नीले रंग के होते। मोर गीवाईवा, जैसे मोर की गर्दन। पारे भय गीवाईवा, जैसे पारावत। पारावत कबूतर के लिए आता है। ऐसी कुसमेवा, जैसे अलसी के फूल हों। अंजन केसी का कुसमेवा, अंजन केशी का वनस्पति है, उसके फूल हों। नील उपलेवा, नील कमल। नीला सोएवा, नीले रंग का अशोक वृक्ष। नील कर्ण वीरेवा, नीले रंग का अमलतास कर्णिकार। नील बंधु जीवेवा, नीला बंधु जीवक हो। भवे एया रूवेसिया, क्या वहां पर उस वनखंड भूमि भाग में जो नीले रंग के तृण और मणियां हैं, क्या उनका ऐसा वर्णन है? भगवान ने कहा नो इनठे समठे, ऐसा नहीं है।
तेसीण नीलगान तणाण मणिनय, उन नीले रंग वाले तृण और मणियों का। ये तो इनसे इत्थ तरायचेव कंत तरायचेव, इष्टतर कांततर मनोज्ञतर जाव बन्नेण पणते, ऐसा वर्ण से कहा है। मतलब जिन वस्तुओं के जहां रंग बताए हैं उनसे भी श्रेष्ठ तर है। अब इसके आगे लाल वर्ण के तृण और मणिया, तथण जेते लोहितगा तणाय मणिय तेसीण अयमियारूपे वन्ना वासे पणते, से जहां नामाय ससक रुहिरेवा, उरभ रुहिरेवा, नार रुहिरेवा, बराह रुहिरेवा, महिष रुहिरेवा, बालिंद गोवैवा, बाल दिवाग्रैवा, संझब रागे इवा, गुंजध राग इवा, जाति हिंगुलुए इवा, तिल पवालैवा, पवालंकुरैवा, लोहितख मणि इवा, लखार रसय इवा, किमि रागैवा, रत कमलैवा, क्षीण पिठ रासीवा, जासुयन कुसुमैवा, किंसुअ कुसुमैवा, पारिजाय कुसुमैवा, रत्तुपलैवा, रता सोगैवा, रत कर्णयार इवा, रत बंधु जीवैवा, भवे एयारूवे सिया नो तिणठे समठे, तेसीण लोहिय गान तणाणय मणिनय, एतो इठाय राय चेव, जाव बन्नेण पणते। तथण उस वन खंड के भूमि भाग में जेते लोहित का तणाय मणियो, जो लाल वर्ण के तृण और मणिया है, तेसीण अयमियारूपे वन्ना वासे पणते, उनका इस प्रकार का वर्ण रंग कहा है। से जहां नाम आए जैसे, वह जथा नाम शशक रुहिरेवा, शशक रुधिर जैसे खरगोश का खून हो, उरब रुहिरेवा जैसे पेड़ का खून हो, नर रुहिरेवा जैसे मनुष्य का खून रक्त हो, बराह रुहिरेवा ब्राह सुअर का रक्त हो, महिष रुहिरेवा जैसे भैंसे का रक्त हो, बालिंद गोवैवा जैसे सद्य जात अभी पैदा हुआ इंद्र गोप, लाल वर्ण का कीड़ा, बाल दिवागरेवा जैसे उदय होता हुआ सूर्य का रंग होता है, संजभ रागैवा जैसे संध्या का राग होता रंग, गुंजद्ध रागैवा जैसे गुंजा, ये एक प्रकार का बीज होता है, आधा लाल और आधा काला, तो जो लाल रंग उसका है उसके समान। जाति हिंगुलैवा जैसे जाति हिंगुल, उत्तम जाति का हिंगुल हो, शील पवालेवा शीला प्रवाल मूंगा हो, पवाल अंकुर एवं प्रवाल अंकुर नवीन प्रवाल का किशलय कोम्पल हो, मतलब जैसे नई नई कोम्पल होती है। लखार रसेवा जैसे लाख का रस होता है। लोहितक मणि व लोहिताक्ष मणि ये भी लाल रंग की। लखार रसैवा जैसे लाख का रस होता है। कीमी रागैवा जैसे कृमि राग। रक्त कंबलेवा रक्त कंबल। चीण पिट्ठ रासैवा चीण धान्य का पीसा हुआ जैसे आटा होता है। जासुअन कुसुमैवा जासुअन कुसुमैवा जैसे जपा का फूल हो। केंसुए कुसुमैवा जैसे केसुए का फूल जो लाल रंग के होते हैं। पारिजाय कुसुमैवा जैसे पारिजात कुसुम। रत्तुपलेवा जैसे लाल कमल। रत्ता सोगैवा लाल वर्ण का अशोक। रथ कर्णयारेवा जैसे लाल वर्ण का कर्णिकार अमलतास।
रथ बंधु जीवा, जैसे लाल वर्ण का बंधु जीव। भवे या रूबेसिया, क्या वहां के लाल जो तृण वनस्पतियां या मणियां है, क्या उनका ऐसा रंग है? नो तीनत्थे समट्ठे, भगवान ने कहा नहीं। तेसीण लोहीगाण तणाणय मणिनय एतो इत्थय रायचेव जा बन्नेण प्रणते। उन लाल वर्ण की तृण और मणियों का जो लाल वर्ण है, ये तो इनसे भी इत्थैर अट्ठैर आय च, इष्टतर कांततर प्रियतर मनोज्ञतर मनामतर मनोहर बंदेण प्रणते, वर्ण की अपेक्षा से कहा है। अब जो पीले रंग की तृण और मणियां हैं, तथन जैसे हालिदगा तनाय मणियो तेसीण अयमियारूवे वन्नावासे पणते, से जहा नामाय चंपैवा चंपक छल्लीवा चंपक भेयवा हलिदाइवा हलिद भेयवा हालिद गुलियाइवा हरियालेवा हरियाल भेयवा हरियाल गुलियाइवा चिउरैवा चिउरंग रागैवा वर कणैवा वर कणग निघसैवा सुवर्ण सिप्यैवा वर पुरिस वसनैवा सल्लाई कुसुमैवा चंपक कुसुमैवा कुहंडिया कुसुमैवा कोरंटक दामैवा तड़ उड़ा कुसुमैवा घो साड़िया कुसुमैवा सुवर्ण जूहिया कुसुमैवा सुहरिन्नया कुसुमैवा कोरिंट वर मल दामैवा बिय कुसुमैवा पिय सोयवा पिय कणवीरैवा पिय बंधु जीवैवा भवेया रूपेसिया नो इनठे समठे तेन हलिदा तनाय मणिय एतो इत्थैरा चेव जा बन्नेण प्रणता। तथन तो वहां पर उस वन जगती के ऊपर पदम्बर वेदिका के बाहर जो वन खंड है, वहां के भूमि भाग में जेते हलिदगा तनाय मणिय, जो पीले वर्ण के तृण और मणिया है, तेसीण उनका अयम या रुवे, जो है इस प्रकार का वन्नावासे पणते, उनका वर्ण रंग कहा है। से जहा नामाय चंपाईवा, वह जथा नाम जैसे चंपक सुवर्ण चंपक का वृक्ष हो, चंपक छल्लीवा सुवर्ण चंपक वृक्ष की शाल हो, चंपक भेईवा जैसे स्वर्ण चंपक का कोई खंड हो, हलिदाईवा जैसे हल्दी हो, हालिद भेईवा हल्दी का टुकड़ा हो, हालिद गुलियाईवा जैसे हल्दी की सार हल्दी के सार की गुटी का गोली हो, हरी आलेवा हरी ताल पृथ्वी का ही विकार, मतलब कोई हरताल पृथ्वी काय का कोई भेद है। हरियाल भेईवा हरी ताल का टुकड़ा हो, हरियाल गुलियाईवा हर ताल की गुटी का, चिउरैवा चिकुर राग द्रव्य विशेष, चिकु रंग रागैवा चिकुर से बना हुआ बस्तर आदि पर रंग हो, वार कणैवा श्रेष्ठ स्वर्ण हो, वार कणग निघसैवा कसौटी पर घिसे हुए स्वर्ण की रेखा हो, स्वर्ण सिप्पीवा जैसे स्वर्ण की सीप हो, वार पुरुष वसनीवा जैसे श्रेष्ठ पुरुष के वस्त्र, जहां पर वासुदेव के कपड़े हैं, उनका रंग, सल्लई कुसुमैवा जैसे सल्लकी का फूल हो, चंपक कुसुमैवा स्वर्ण चंपक का फूल हो, कुहंडिया कुसुमैवा जैसे कुष्मांड काशी फल का फूल हो, कोरंटक दामैवा जैसे कोरंट फूलों की माला हो, ताड़ उड़ा कुसुमैवा ताड़ वड़ा आंवली जैसे आंवले का फूल हो, आंवलक, घो साड़िया कुसुमय घो सातकी का फूल हो, स्वर्ण जूहिया कुसुमैवा स्वर्ण जूथिका का फूल हो,
सुहरिण्या कुसुमैवा, सुहरण्यिका का फूल हो। कोरिंथ वर मल दावे, जय कोरंत फूलों की श्रेष्ठ माला हो। बीय कुसुमैवा, बीजक वृक्ष के फूल हो। पिया सोयवा, पीले रंग का अशोक हो। पिय कर्ण वीरैवा, पीले रंग का करणी का अमलतास, जैसे पीले रंग के फूल होते हैं अमलतास के। प्रिय बंधु जीवैवा, प्रिय बंधु जीवक। भवेया रूबे सिया, हे भगवान क्या वहां की तृण और मणियों का ऐसा रंग है, पीला रंग। नोय नट्ठे समट्ठे नहीं, तेण हालिदा तनाय मणिय एतो इठैरा चे वन्यजा वन्नेण पणता। उन तृण और मणियों का जो पीला वर्ण है, कहते हैं इससे भी इष्टतर, कांततर, प्रियतर, मनोज्ञतर कहा गया है। ताथणं जेते सुकिलगा तणाय मणिय तेसिण अयमयारूबे वन्नावासे पणते। ते जहाँ नामाय अंकैवा संख्यैवा चंदैवा कुंदैवा कुमुवैवा दय रयैवा। दही घणैवा क्षीरैवा क्षीरपूरैवा हंसावली इवा कोंचावली इवा हारावली इवा बलियावली इवा चंदावली इवा सारय्य बलाहाय इवा। धांत धोय रूप पट्टैवा साली पिठ राशि इवा कुंद पुफ राशि इवा कुमुव राशि इवा। सुख छिवाड़ी इवा पेहण मिंजा इवा विषैवा मृणालिया इवा गाय दंतैवा लवंग दलैवा पुंड्रीय दलैवा सिंधुवार मल दामैवा सेता सोएवा। तेय कर्ण वीरैवा सेय बंधु जीवैवा भवे यारुवे सिया। नो तीनठे समठे तेसीण सुकिलाण तणाणय मणिनय एतो इठै राय चेव जाव बन्नेण पणते। तथन जेते सुकिलगा तणाय मणिय, उस बनखंड के भूमि भाग में जो शुक्ल वर्ण के तृण और मणियां हैं। तेसीण उनका अयमयारूवे बन्नावासे पणते। जय इस प्रकार का वर्णन कहा है। से जहाँ नावे बै जथा नाम। अंकैवा जैसे अंक रतन हो। शंखैवा जैसे शंख सफेद रंग का होता है। चंदैवा जैसे चंद्रमा चंद्र चंद्रमा हो। कुंदैवा जैसे कुंद जाति के फूल हैं। कुमुदैवा जैसे कुमुद श्वेत कमल हो। दाय रैवा जैसे पानी का दाग रज, मतलब पानी का कण हो, बूंद हो। दही घनेवा जैसे जमा हुआ दही हो। क्षीरेवा क्षीर दूध हो। क्षीर पूरेवा जैसे दूध का समूह प्रवाह हो, दूध की धारा। हंसावलीवा जैसे हंसों की पंक्ति लाइन हो। कौंचावलीवा जैसे क्रौंच पक्षियों की लाइन हो। हारावलीवा जैसे हारों की पंक्ति हो, मोतियों के हारों की पंक्ति। बलियावलीवा जैसे चांदी से बने हुए कंकणों की, बलय कंगन, उनकी पंक्ति हो। चंदावलीवा चंद्रावली, सरोवर की तरंगों में प्रतिबिंबित चंद्रों की पंक्ति हो। तारय्य बलाहैवा जैसे शरद शारदिक, शरद काल में होने वाले बादल हो। घांत धोए रूप पट्टैवा जैसे अग्नि के अंदर चांदी का पट्टा गरम किया है, धोया गया है, जैसे उसका रंग है ऐसा रंग। साली पिट्ठ राशिवा जैसे चावलों पीसे हुए चावलों की राशि। कुंद पुष्प राशिवा कुंद पुष्पों की राशि। कुमुव राशिवा श्वेत कमलों की राशि। सुक छिवाड़ी इवा
सूखी हुई सेम की फलियां हो, पेह पेहण मिंजाईवा, जैसे मोर पिच्छ का मध्यवर्ती मिंजा हो, जैसे मोर पिच्छी के जिसके ऊपर नीले रंग के या उसे काले रंग की जो पंखों के होते हैं उसकी जो सफेद रंग की होती है वो मध्यवर्ती मिंजा। बीसईवा जैसे मृणाल, भीस मृणाल हो, मृणालिएवा मृणाली का, गाय दंतेवा जैसे हाथी के दांत, लवंग दलेवा जैसे लवंग का पत्ता, लवंग लौंग के लिए आता है। पुंड्रीय दलेवा जैसे पुंडरीक श्वेत कमल का पत्ता हो, सिंधुवार मल्ल दामैवा सिंधुवार के फूलों की माला हो, श्वेता सोएवा श्वेत वर्ण का अशोक हो, श्रेय कणवीर कण वीरेवा श्वेत वर्ण का अमलतास कनेर हो, श्रेय बंधु जीवेवा श्वेत वर्ण का बंधु जीवक, भवे एया रूबेसिया हे भगवान, क्या वहां के तिनको तृणों की और मणियों का ऐसा सफेद रंग है। भगवान ने कहा नो तीनठे समठे, ऐसा नहीं है। तेषीण सुकिलाण तणाण मणिनय एतो इठैरा चेव जा बन्नेण पणते, उन शुक्ल वर्ण के तृण और वनस्पतियां, तृण और मणियां, उनका इनसे भी इष्टतर कांतर प्रियतर मनोगमतर मनोहर सफेद सफेद रंग की अपेक्षा से अत्यंत इनसे भी भव्य सुंदर है। अब वहां पर गंध कैसी है, वहां पर तृण है, वनस्पतियां है, वहां का वातावरण है, तो वहां पर की स्मेल जो सुगंध है वो कैसी है। तो बताया है तेसीण भंते तणाण्य मणिनय केरिसय गंधे पणते, थे जहां नामय कोठ पुराणवा, पथ पुराणवा चोय पुराणवा, तर तगर पुराणवा एला पुराणवा चंदन पुराणवा कुमकुम पुराणवा उसीर पुराणवा चंपक पुराणवा मरुआ पुराणवा, दमन पुराणवा जाति पुराणवा जूहिया पुराणवा मल्लिय पुराणवा नो मालिय पुराणवा, वासंती पुराणवा केयाई पुराणवा कपूर पुराणवा अणु वायंसी उभिज्य माणाणवा निभिज्य माणाणवा, कोटेज माणाणवा रुविज माणाणवा उकिरिज माणाणवा बिकिरिज माणाणवा, पारिभुज माणाणवा भंडाओ भंडम साहरिज माणाणवा उराला मुनुन्ना घाण मण निबोई करा, तब्बो समंता गंधा अभिनिशवंती भवे यारुवे सिया, नो तिनठे समठे तेसीणं तणाणं मणिनय एतो उ इट्ठ तरायचे जा मनाम तरायचे गंधे पणते, तेसीणं भंते तणाणय मणिनय केरिसाय गंधे पणते। हे भगवान उन तृण और मणियों का जो गंध है वो कैसा कहा है। ते जहाँ नामय क्या ऐसा है, वह जथा नाम जैसे कोठ पुराणवा, कोष्ठ पुट, कोष्ठ गंध द्रव्य का विशेष, जैसे पुराने जमाने में या वर्तमान में भी सामान को जैसे कागज की पुड़िया बना लेते हैं, उसके अंदर बंद किया हुआ है, ऐसे सुगंधित द्रव्य की कोई पुड़िया बनाई हुई, कोष्ठ पुट, ऐसे पत्त पुराणवा, पत्थर पुट जो कोई सुगंधित पत्थर है उनके, चोय पुराणवा चोय पुट ये गंध द्रव्य विशेष, तगर पुराणवा तगर पुट, ये तो पहले तो थोड़े अप्रसिद्ध है, जैसे एला एला पुराणवा, जैसे इलायची पुट, इलायची को कागज के अंदर
बंद करके रखा हुआ है, तो उसकी सुगंध भी अंदर है। चंदन पुराणवा, जैसे चंदन पुट। कुमकुम पुराणवा, कुमकुम पुट। उसीर पुराणवा, उशीर, जैसे खसखस उसका उसकी पुड़िया हो। चंपक पुराणवा, चंपक पुट। मरुआ पुराणवा, जैसे मरवा पुट। दमन पुराणवा, दमनक पुट। जाति पुराणवा, जाति पुट, जैसे चमेली। जोहिया पुराणवा, जोही पुट। मल्लिया पुराणवा, मल्लिका पुट, मोगरा। नौ मालिय पुराणवा, नव मालिका पुट। बासंती पुराणवा, बासंती लता पुट, बासंती पुट। केआई पुराणवा, केतकी केवड़ा के पुट। कपूर पुराणवा, कपूर के पुट। अणुवायंती उभिज माणानवा, जब अनुकूल वायु चल रही। उभिज माणानवा, इनको खोला जाता है। निभिज माणानवा, इनका भेदन किया जाए, इनको खोला जाए, भेदन किया जाए। कोटेज माणानवा, काटा जाए। रुविज माणानवा, छोटे छोटे खंड किए जाए। इनके उकीरिज माणानवा, बिखेरा जाए। विक्रिज माणानवा, इसे ऊपर उछाला जाए। परिभुज माणानवा, इनका उपभोग परिभोग किया जाए। जब भंडाओ भंडंग साहरिज माणानवा, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब डाला जाए उस समय। जब हवा चलती है मंद मंद, तो ये सुगंध भी इसकी चारों ओर, जिस ओर की हवा चल रही है, जिस ओर जा रही है, उसी ओर इनकी सुगंध बहती है। तो ओराला मनुन्ना, उदार, मनोज्ञ, खान मन निबोई करा। नासिका को, मन को निर्वृत्ति शांति देने वाले, सुख देने वाले। तब्बो समन्ता, चारों ओर गंधा अभिनिवसंती। गंध जो है, गंध के पुद्गल चारों ओर फैलते हैं। भवे एआरुवेसिया, जैसे जो गंध फैलती है, क्या वहां पर ऐसी ही गंध है उस वन खंड के भूमि भाग में? तो भगवान ने कहा, नो तीनठे समठे, ऐसा नहीं है। तेसीण तणान मणिनय एतो इत्थ तराय चे, जा मणाम तराय चे गंधे पणते। उन वहां के तृण और मणियों का इस सेवी इष्टतर, कांतर, प्रियतर, मनोज्ञतर, मना मनोहरतर। गंधे पणते, वहां का गंध का है, वहां पर इससे भी ज्यादा सुगंध के पुद्गल हैं, सुगंध फैली रहती है। तेसीण भंते तणाणय मणिनय केरिसाय फासे पणते। से जहां नामाय आईणैवा रुएवा भूरैवा नवनीयैवा हंस गभ तुलीवा श्रीस कुसुम निचैवा। बाल कुमद पत राशिवा, भवे एआरुवे सिया, नो तीनठे समठे। तेसीण तणाणय मणिनय एतो इठतराय चे, जा फासेण पणते। अब ये है कि हे भगवान तेसीण भंते, हे भगवान तेसिंग उन तणाणय मणिण, उन तृण और मणियों का केरिसाय फासे पणते, स्पर्श कैसा कहा है? तो बताया है, से जहा नाम है वह जथा नाम। आईनेवा, आजीनक। आजीनक कहते हैं मृदु कोमल चरममय बस्तर जैसे होता है। रुएवा, जैसे रोई, जैसे काती हुई पिंजी हुई रोई होती है। भूरेवा, भूर नामक कोई वनस्पति है। नवनीयवा, मक्खन, नवनीत। हंस गभ तुलनी, तुली इवा, हंस गर्भ तोली का, ये भी रूई विशेष है। शरीर कुसुमैवा, शरीर फूलों का संग्रह। बाल कुमुद, कुमुद पत्र राशि, नवजात कुमुद के पत्रों की जैसे राशि हो।
भवे ए अरूवेसिया, क्या वहां के तृण और मणियों का ऐसा स्पर्श है? नो तिनठस मठे, हे गौतम ऐसा नहीं। तेसीण तणाणय मणिनय, उन तिनके और मणियों का जो स्पर्श है ये तो इनसे भी। इत्थ तराय चे जा फासेण पड़ते, इष्टतर कांतर प्रियतर मनोज्ञतर मनोहरतर, मतलब वहां का स्पर्श कहाँ है? उन तृण और मणियों का। तेसीण भंते तणाणय मणिनय पुब्बावर दाहिण उत्तरा गए, वायः मंदायं मंदायं, केयाण बेयाण कंपियाण खोबियाण चालियाण फंदियाण, घटियाण उदीरियाण केरिसाय सद्दे पणते, ते जहाँ नामाय शिवियाय वा संद माणियाय वा रह वरसवा स छत्तस स झयस स घंटेस, स तोरण बरस सनंदी घोषस स खिंखणी हेम जाल पेरंत परिखितस, हेम बाय खेत चित्त विचित्त तिणिस कणग निजुत्त दारु आगस, सुपीणधारक मंडल धुरागस कालायस सुकाय नेमि जंत कम्मस, आइन्न वर तुरग सुसंप उत्तस, कुशल नर छेय सारहि सुसम परिगह्यस, तार साय बत्तीस तोण परिमंडियस, स कंकड़ बढ़िंस गस, स चाव सर्प हरणा वरण भरियस, जोह जुद्धस, रायंगणंसी वा अंते उरंसी वा रम्मंसी मणि कोटिम तलंसी, अभिक्षणं अभिक्षणं अभिघट्टिज मानस, नियट्टिज मानस वा ओराला मुनुन्ना कन्न मण निबोई करा, सब्बो समन्ता सदा अभिनिसवंती भवे यारूबे सिया। नो तीनठे समठे, सबसे पहले पूछा है तेसीण भंते तणाणय मणिण, हे भगवान वहां पर तृण वनस्पति भी है, वहां पर मणिया भी है, तो जिस समय पुब्बावर दाहिन उत्तर आ गए, पूर्व की पुब्ब पूर्व, अवर पश्चिम, दाहिन दक्षिण और उत्तर आ गए उत्तर। जब किसी भी दिशा से कोई हवा बहती है तो उस समय बाह्य हवाओं से मंदायं मंदायं एयान, मंद मंद वो चलायमान होती हैं वनस्पतियां, तृण वनस्पतियां तो आपस में टकराती हैं, तो उस समय बेयान विशेष कंपित होती है। एक तो पहले मंद मंद हिलना और विशेष करके हिलना। खोबियाण जब वो क्षुब्ध होती हैं, चालियाण चलायमान होती हैं, फंदियाण जब वो स्पंदित होती हैं, घटियाण एक दूसरे से टकराती हैं, उदीरियाण उदीरित प्रेरित दूसरे के द्वारा प्रेरित होती, केरी सय सद्य पणते, जब तृण वनस्पतियां हिलती है तो उनका आप कैसा शब्द होता है। कई बार जब कभी बिहार में होते हैं, जंगल से निकलते हैं या सड़कों से भी निकलते हैं, हवा चलती है तो उस समय कैसे वृक्षों की साय साय ऐसी आवाजें आती हैं, तो उस हवा के और उन वनस्पतियों के टकराने से जो ध्वनियां निकलती हैं, तो बताया है कि उस समय जो ध्वनियां निकलती हैं वो कैसे शब्द होते हैं। तो जहां पर तीन बातें कही हैं, एक तो रथ की ध्वनि, दूसरे कोई बीड़ा बजाता है सुबह के समय, शाम के समय जब वातावरण शांत होता है, और तीसरी उपमा दी है जैसे किन्नर किम पुरुष मुहूर्त आदि
जब वो मस्ती में गिरी कंदराओं में गुफाओं में गाने गाते हैं, तो किसके समान उनका तृण वनस्पतियों का आपस में टकराने का जो शब्द है किसकी तुलना करता है? तो पहले रथ के संबंध में बताया है, ते जहा नामय वे जथा नाम। शिविया एवं जैसे शिविका, शिविका को उठाते हैं, उठाई हुई शिविका को रखते हैं। जब कोई चार भाई शिविका को पालकी को उठा करके चलते हैं, तो जैसे उसके हिलने से ध्वनि निकलती है, उस शिविका की ध्वनि संद मानिया स्यंद मानिका। ये बड़ी पालकी है, पुरुष प्रमाण जमपान विशेष वाहन है। रह वरस, जैसे कोई श्रेष्ठ रथ है, रथ के चलने की आवाज। अब रथ सामान्य भी होते हैं, लेकिन जहाँ विशेष रथ का वर्णन किया है, और वो रथ वो है जिसको लेकर के युद्ध में ले जाकर के, जिस पर सवार होकर के योद्धा युद्ध करते हैं, तो उस रथ का वर्णन रह वरस उत्तम श्रेष्ठ रथ। संग्रामी रथ या सछत्तस जिसके ऊपर छाता है, सझयस जिसके ऊपर ध्वजाएं हैं, सघंट्यस जिसके ऊपर घंटे हैं, तोरण वरस जिसके ऊपर तोरण द्वार है, नंदी घोष जहाँ नंदी घोष होता है। 12 प्रकार के वाद्यों के शब्द जब वो चलते हैं, तो उस समय वो नंदी घोष 12 प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं। खिंखणी हेम जाल पेरंत फरी खित्तस। खिंखणी, खिंखणी होती है छोटे छोटे घुंघरू जैसे होते हैं वैसे। हेम जाल स्वर्ण माला, स्वर्ण जाल। पेरंत जिसके चारों ओर परिखित्तस इनसे घिरा हुआ है। हेम वय खेत चित्त विचित तीनस कणग निजुत दारु आगस। हिमवान, पर्वत के ऊपर उस क्षेत्र में चित्तर विचित्र तीनिस कणकस निजुत दारु आगस, मतलब के उत्तम लकड़ी से जिसका निर्माण हुआ है, और जिसके ऊपर स्वर्ण की कलाकारी की हुई है। तो ऐसी जिसके ऊपर लकड़ी लगी है। सुपीणधारक मंडल धुरागस, जिसके जो ना आरे अच्छी प्रकार से सुपीणध जड़े हुए हैं, और मंडल धुरा गोलाकार है। कालायस सुकाय नेमी जंत कम्बस, जिसके चारों ओर लोहे की काली पट्टी लगाई हुई है, ताकि वो लकड़ी घिसे ना। आइन बार तुरग सुसंप उत्तस, श्रेष्ठ जाति के, उत्तम जाति के श्रेष्ठ घोड़े जिसमें जोड़े हुए हैं। कुशल नर छेय सारही सुसंपरिगह्यस, कुशल मनुष्य शेख निपुण सारथी के द्वारा जो ग्रहण किया गया है। सार साय 32 तोण परिमंडियस, सार साई एक एक तरकश तो तोण तुनीर, एक एक तरकश में 100 बाण है। ऐसे 32 तुनीर तरकस उसमें रखे हैं, उनसे वो शोभायमान है रथ। स कंकड़ बडिंस गस, जिसके अंदर कवच और मुकुट आदि रखे हुए हैं। स चाव सर पहरणा भरण भरियस, स चाव धनुष सार शार बाण पहरण भाले आदि शस्त्र आवरण कवच इनसे जो भरा हुआ है। जोह युद्ध स, मतलब युद्ध में जोधा, जो है मतलब के जोधा से युक्त। रायंगण शिवा अंत्य उरंसी, जब राजांगन में आता है, राजाओं के आंगन में ऐसा आता है। अंत्य उरंसी, अंतपुर में, तो उसके रमनसी मणि कोटिम तलसी, रम्य भव्य सुंदर मणियों का जहाँ पर फर्श है, उस पर से अभिक्षण अभिक्षण बार बार अभिघट्टी जो मानस, जब उसको वहां से लांघता है, आता है जाता है। नियट्टी जो मानस, आता है लौटता है।
तो उस समय ओराला मुनुन्ना कान्न मण निबुई करा सब्बो समन्ता श्रद्धा अभिनिवसन्ते। उस समय उदार मनोज्ञ कानों और मन को शांति सुख देने वाले सब और सब्बो समन्ता चारों ओर श्रद्धा अभिनिवसन्ति निसवन्ते शब्द निकलते हैं। भवे एया रूबे सिया, क्या उन तृण वनस्पतियों का जो आपस में टकराने का शब्द है, क्या वो ऐसे होते हैं? भगवान ने कहा नो तीनठे समठे, ऐसा नहीं है। तो भगवान फिर से जहां नामाय ब्यालियाय बीणाय उत्तर मंदा मुच्छिताय अंक सुपैठियाय चंदन सार कोण परिघट्टियाय कुशल नर नारी सम परिगहियाय पदोष पचूस काल समयंसी मंदं मंदं एयाय बेयाय कोबियाय उदीरियाय ओराला मुन्ना कर्ण मान निबुई करा सब्बो समन्ता सद्दा अभिनिसवन्ति भवे एयारूबे सिया नो तीनठे समठे। तो से जहाँ नाम है, हे भगवान वह जथा नाम बेआलियाय बीणाय, जैसे बेताली का मंगल पाठी का बीणा जो होती है। उत्तर मंदा मुच्छियाय, कहते हैं उत्तर मंदा नामक मूर्छना से युक्त होती है। अंके सुपैठियाय, बजाने वाले ने अपनी गोदी में उस बीणा को रखा हुआ है। चंदन सार कोण परिघट्टिया, चंदन की जो सार लकड़ी है, जिससे तारों को उंगलियों से होते नहीं, उससे बजाया जाता है, उस लकड़ी से। तो उसके द्वारा जब वो टकराई जाती है, कुशल नर नारी सम परिगही, उस बीणा को किसी कुशल मनुष्य ने या स्त्री ने ग्रहण किया हुआ। प्रदोष पचूस काल समय से, प्रदोष जैसे सायंकाल है, संध्या काल है, पचूस सुबह का समय होता है। काल समय से उस समय, मंदंग मंदंग एई आए, धीरे धीरे उसको तारों को चलाया जाता है। बेई आए विशेष करके, खो भी आए जब क्षुब्ध किया जाता, उदीरी आए और उसमें शब्दों की उदीरना की जाती है। ओराला उदार मनुन्ना मनोज्ञ कान मन निबुई करा, कानों को मन को सुख देने वाली सब्बो समन्ता श्रद्धा अभिनिवेशन, उसकी जो आवाज है, शब्द है, चारों ओर फैलते हैं, क्योंकि वातावरण बिल्कुल शांत होने के कारण से आवाज चारों ओर फैलती है। भवे या रूबेसिया, क्या उन तृण वनस्पतियों का ऐसी आवाजें कही हैं, नो तीनठे समठे, हे गौतम ऐसा नहीं है। अब इसके आगे से जहां नाम आई, किन्नराणवा किमपुरीसाणवा मुहूर्गाणवा गंधब्बाणवा भद्रसाल बण गयाणवा नंदन वण गयाणवा सोमनस वण गयाणवा पंडग वण गयाणवा हिमवंत मलय मंदर गिरी गुह समन्ना गयाणवा एगौ सहियान समूह गयान समुविठान सन्निविठान पमुदिय पकीदियान गिय रति गंधब हरिष्य मणान गेजं पज्जं कत्थं पयबद्धं पायबद्धं उखित्तं पवत्यं मंदायं रोच्यावसानं सात सरस मन्नागयानं आठरस सुसंपवुत्तम स दोष विपमुखम एकारस गुणालंकार आठ गुणोपवेयम गुंजांत वंश कुरोवगूढ़ं रत्तं तीर्थान कर्ण शुद्धं तीर्थान कर्ण शुद्धं मधुरं समं सुललियं सकुहर गुंजांत वंश तंति सुपौत्तम
ताल सुसंप उत्तम, लय सुसंप उत्तम, गह सुसंप उत्तम, मनोहरम, मौ मौरिम्य पर संचारं, सुरयिं सुनयिं वर चारुरूपं, दिव्यं गेयं पगियाणं, भवे एयारूपे सिया, हंता गोयमा एवं भूय सिया। इस सूत्र पाठ के अंदर जो वर्णन किया है, जैसे भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पंडक वन, इन वनों के अंदर जब किन्नर, किम पुरुष, मोहर, गंधर्व जब गुफाओं के बाहर बैठ करके बिल्कुल शांत वातावरण में नाना प्रकार के वाद्यों के साथ गीत गाते हैं, तो जैसे वो ध्वनियां निकलती हैं, क्या ऐसी हैं? तो इनके लिए भगवान ने कहा कि हाँ, ऐसी ही वहां ध्वनियां निकलती। इसका वर्णन कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमो पारो, साव पावकनासनो, मंगलानंद संदेश, परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पुनतो धम्म मंगलम, चत्वारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पुनतो धम्म लोकोत्तम, चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण, सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता, तमस्त्री के कीमत कमाने के साथ।